हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? राधे राधे दोस्तों। हाय दोस्तों, फिर से हम आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि हमारे बीओई और फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास इंटरव्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, समय न गवाते हुए हम लोग देखते हैं कि कौन से कितने क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर वेरियस सर्किट इन्वॉल्व इन बॉयलर। बॉयलर में वेरियस सर्किट जो है क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट होता है वाटर सर्किट, स्टीम सर्किट, एयर सर्किट एंड फ्लू गैस सर्किट। जो बॉयलर में एक वाटर सर्किट होता है, दूसरा स्टीम सर्किट होता है, तीसरा एयर सर्किट होता है, चौथा होता है फ्लू गैस सर्किट। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डू यू स्पेसिफाई द बॉयलर। कोई अगर पूछेगा तुम अपने बॉयलर के बारे में बताओ, तो आप बॉयलर को कैसे डिफाइन करोगे। बॉयलर आर स्पेसिफाइड बाय देयर ऑपरेटिंग प्रेशर, टेम्परेचर, स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी एंड बाय हीटिंग सरफेस एरिया। ओके दोस्तों, तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट डाउन द वेरियस एनर्जी यूज इन पावर प्लांट। पावर प्लांट में कौन कौन सी एनर्जी का यूज करके चलाया जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर देते हैं। फर्स्ट, केमिकल एनर्जी एज ए फ्यूल, थर्मल एनर्जी, हीट प्रेजेंट इन फ्लू गैस एंड स्टीम, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन ऑफ टरबाइन रोटर, मैकेनिकल एनर्जी, सॉफ्ट पावर एंड ऑन टरबाइन, सॉफ्ट पावर ऑन टरबाइन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जनरेटर। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई स्टीम इज जनरेटेड एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो स्टीम है उसको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ही करके टरबाइन पे क्यों देते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर देते हैं, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर स्टीम हैविंग मोर हीट कंटेंट एंड आल्सो हैव मोर पोटेंशियल टू डू वर्क। जो हमारा हाई प्रेशर का स्टीम होता है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर अधिक होता है, जो कि कार्य करने में अधिक क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल हैपन इफ ड्रम सेफ्टी वाल्व हैव बीन सेट एट हायर ब्लो डाउन रेट। क्या होगा अगर ड्रम का सेफ्टी वाल्व जो है वो हायर ब्लो डाउन रेट पे शिफ्ट हुआ हो। मीन कि जब सेफ्टी वाल्व पॉप अप हो जाएगा, उसके फिर से रीसेट होने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेट पॉइंट दे रखा गया है। सुपर हीटर कॉइल में ओवर हीट ड्यू टू इनसफिशिएंट फ्लो ऑफ स्टीम। जब ड्रम का सेफ्टी वाल्व बोल जाएगा और काफ़ी उसका जो सेट वैल्यू है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आएगा, तो हमारे सुपर हीटर कॉइल जो है उधर को बहुत कम स्टीम जाती हैं, जिससे वो ओवर हीट होके डैमेज हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एमओसी ऑफ स्टीम ड्रम। एमओसी मतलब मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो स्टीम ड्रम का है वो किस मटेरियल का बना होता है। स्टीम ड्रम होता है कार्बन स्टील SA 516 ग्रेड 70 का बना होता है। स्टीम ड्रम जो होता है SA 516 ग्रेड 70 का बना होता है। एमओसी ऑफ वाटर वाल ट्यूब एंड सुपर हीटर कॉइल। तो दोस्तों, देखते हैं, एमओसी ऑफ वाटर वाल ट्यूब होता है, वाटर वाल ट्यूब जो होता है कार्बन स्टील 210 ग्रेड A का बना होता है, और सुपर हीटर कॉइल जो है SA 213 ग्रेड 11 ग्रेड 22 ग्रेड 19 ग्रेड 92 ग्रेड 91 आदि का बना होता है। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, वाई प्रेशर गेज इंस्टॉल एट बॉयलर फायरिंग फ्लोर शो मोर रीडिंग एज कंपेयर डेट ऑफ इंस्टॉल इन लाइन। जो हमारा फायरिंग फ्लोर है वहाँ पे जो प्रेशर गेज होता है उसकी रीडिंग जो हमारे ऊपर लाइन में लगी हुई है प्रेशर गेज, उससे अधिक क्यों बताता है। द फायरिंग फ्लोर गेज शो एक्चुअल लाइन प्रेशर एंड प्रेशर हेड ड्यू टू हाइट फ्रॉम लाइन टू फायरिंग फ्लोर
जो फायरिंग फ्लोर है वो एक्चुअल रीडिंग शो करता है कि नीचे होने की वजह से अराउंड वो 30 मीटर के नीचे होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द रीजन फॉर ओवर हीटिंग बॉयलर प्रेशर पार्ट। जो बॉयलर के प्रेशर पार्ट है उनको ओवर हीट होने का क्या रीजन होता है? रॉन्ग सेट बर्नर एंड स्प्रेडर। जो स्प्रेडर एयर है या फिर जो बर्नर लगे हुए हैं हमारे स्लो फायर बॉयलर में, CFBC बॉयलर में ऑयल के गन लगे हुए हैं, जो बर्नर लगे हुए हैं उनका पोजीशन जो है रॉन्ग है। हाई वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैस। अगर फ्लू गैस की वेलोसिटी अधिक रहेगी तो वो काफ़ी अमाउंट में हीट को लेके जाएगा और प्रेशर पार्ट को ओवर हीट करेगा। मोर फायरिंग रेट। अगर हम फ्यूल की क्वांटिटी अधिक करेंगे तो भी हमारा फायरिंग रेट अधिक होने के अधिक हीट जनरेट होगा, तो जो भी हमारे प्रेशर पार्ट के हैं उनको ओवर हीट करेगा। इंटरनल स्केलिंग। अगर उनमें इंटरनल स्केलिंग ट्यूब के अंदर स्केलिंग हो जाता है उससे भी ट्यूब ओवर हीट होने लगते हैं, क्योंकि वह हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं तो वह ट्यूब को ही हीट करते रहते हैं। What do you mean by priming in boiler? It is conveying a water particle into steam. प्राइमिंग के मतलब क्या होता है बॉयलर में? प्राइमिंग मतलब होता है कि वाटर के कुछ पार्टिकल जो है पानी के साथ चले जाता है उससे प्राइमिंग करते हैं। व्हाट प्रोबेबल काज ऑफ प्राइमिंग। प्राइमिंग होने का क्या रीजन होता है? ड्रम लेवल फ्लैक्चुएशन की वजह से प्राइमिंग हो जाता है। बॉयलर लोड फ्लैक्चुएशन की वजह से प्राइमिंग हो जाता है। वाटर पैरामीटर फ्लैक्चुएशन की वजह से प्राइमिंग होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। व्हाट आर वेरियस फंक्शन ऑफ स्टीम ड्रम। स्टीम ड्रम का क्या क्या कार्य है देखते हैं दोस्तों। स्टीम ड्रम का पहला फंक्शन क्या है? स्टीम ड्रम एक्ट एज बॉयलर स्टोरेज डिवाइस। स्टीम ड्रम जो है बॉयलर स्टोरेज डिवाइस होता है। सेपरेटेड स्टीम एंड वाटर। जो भी हमारे उसमें स्टीम बनते हैं उनको स्टीम और वाटर को सेपरेशन करता है। प्रोवाइड स्पेस फॉर इंटरनल केमिकल ट्रीटमेंट। जो हमारा स्पीडोजिंग होता है उसके केमिकल के ट्रीटमेंट के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। रिमूव स्लज फ्रॉम बॉयलर थ्रो ब्लो डाउन। केमिकल डोजिंग होने के बाद उसमें कुछ अमाउंट में स्लज भी बनते हैं जिसे ब्लो डाउन करके CBD के थ्रू या IBD के थ्रू बाहर ले लेते हैं। Recommended safety valve to release excess pressure during abnormal operating condition। बॉयलर ड्रम पे सेफ्टी वाल्व लगे हुए होते हैं। जब हमारा बॉयलर का प्रेशर अधिक होता है, एबनॉर्मल कंडीशन मीन कि अधिक ऑपरेटिंग प्रेशर से अधिक हो जाता है, तब हम सेफ्टी वाल्व का यूज करके प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं। व्हाट इज फंक्शन ऑफ स्टार्टअप वेंट इन बॉयलर। बॉयलर में स्टार्टअप वेंट का क्या फंक्शन होता है? टू कंट्रोल स्टीम प्रेशर ड्यूरिंग एबनॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। जब हमारे बॉयलर का प्रेशर थोड़ा बहुत बनता है तो इसके स्टार्टअप वेंट खोल करके हम बॉयलर के प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। टू प्रोवाइड मिनिमम फ्लो थ्रू सुपर हीटर। जब हमारा बॉयलर लाइट अप होता है उस टाइम हमारा स्टीम कहीं नहीं जाता है। अगर हम कहीं नहीं, अगर स्टार्टअप वेंट को नहीं ओपन करेंगे तो हमारा जो है सुपर हीटर कॉइल वगैरह हैं वो ओवर हीट होके डैमेज हो सकती हैं। तो हम स्टार्टिंग में इसको खोल के मिनिमम स्टीम का फ्लो सुपर हीटर से कराते रहते हैं जिससे ट्यूब हमारे सुपर हीटर कॉइल ओवर हीट नहीं होती हैं। या फिर जब हमारा ड्रम का सेफ्टी वाल्व उड़ जाता है तो हम स्टार्टअप वेंट को ओपन करके कुछ अमाउंट में स्टीम का इधर से फ्लो कराते रहते हैं जिससे हमारा जो सुपर हीटर की कॉइल है वो ओवर हीट ना हो। टू इंक्रीज मेन स्टीम टेम्परेचर ड्यूरिंग लाइट अप एंड लो लोड। या फिर हम जब भी बॉयलर लाइट अप करते हैं तो स्टार्टअप वेंट ओपन करके हम मेन स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। वाई इट इज बी नॉट रिकमेंडेड टू गिव ब्लो डाउन ड्यू टू हाई स्टीमिंग रेट। जब हम हाई स्टीमिंग रेट करते रहते हैं तो ब्लो डाउन देना क्यों
आवश्यक नहीं समझते। तो दोस्तों इसका सडन ओपनिंग ऑफ आईबीडी वाल्व और वाटर वाल्व बॉटम हेडर वाल्व will affect circulation rate and may lead to failure of water valve tube। जब हमारा बॉयलर मैक्सिमम स्टीमिंग रेट पे रहता है तब हम अगर आईबीडी या वाटर वाल्व हेडर से के वाल्व खोलते हैं तो हमारा जो भी सर्कुलेशन रेशियो अफेक्टेड होता है मे लीड फेलियर ऑफ वाटर वाल्व ट्यूब, जिससे हमें वाटर वाल्व ट्यूब में कुछ फेलियर हो सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। व्हाट आर फंक्शन ऑफ डीरेटर। डीरेटर का क्या क्या फंक्शन होता है? टू रिमूव डिजॉल्व ऑक्सीजन, टू स्टोर द फीड वाटर, टू इंक्रीज फीड वाटर टेम्परेचर, टू प्रोवाइड नेट एंड एसपीएच ऑफ बॉयलर फीड पंप, अलाउ स्पेस फॉर एलपी डोजिंग। ओके दोस्तों, हमारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज 15 ख़त्म होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार का हम इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो कृपया करके दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।